राउस आईएएस हादसा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का गुस्सा यूं ही नहीं, 3 स्टूडेंट्स की मौत के अलावा एक लड़की है वजह। कारण ऐसा कि सब परेशान। राव आईएएस स्टडी सर्कल में 3 स्टूडेंट की मौत का मामला छाया हुआ है। इन छात्रों के गुस्से की वजह मारे गए केवल 3 स्टूडेंट ही नहीं है, एक और गर्ल स्टूडेंट है जिसने पिछले सप्ताह अपनी जान दे दी थी। उस लड़की ने जिस वजह से सुसाइड किया था वह उसकी केवल अपनी परेशानी नहीं थी, बल्कि उस समस्या से यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग परेशान हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग में यह समस्या भी शामिल है। कुल मिलाकर इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के गुस्से की वजह 3 छात्रों की मौत के अलावा यह समस्या भी है। दरअसल राजधानी दिल्ली के कई इलाकों पर यूपीएससी कोचिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक करोल बाग है। इस इलाके में करीब 50,000 छात्र छात्राएं किराए में रहते हैं। यहाँ की एक बड़ी समस्या मकान मालिकों द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा किराया और ब्रोकर है। छात्रों का आरोप है कि मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया बढ़ाते हैं और न बढ़ाने पर तुरंत मकान खाली करने की धमकी देते हैं। इसी समस्या से परेशान एक छात्रा पिछले सप्ताह जान दे चुकी है। 21 जुलाई की शाम अंकिता की आखिरी शाम अकोला महाराष्ट्र की रहने वाले अंकिता गोपानारायण ओल्ड राजेंद्र नगर में ब्लॉक 10 में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो कोचिंग ले चुकी थी। 21 जुलाई की शाम उसने फांसी लगाकर जान दे दी। उसने मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें किराए और ब्रोकर की समस्या से परेशान होने की बात कही। उसने लिखा है कि सरकार इस पर लगाम लगाए, जिससे यहाँ रहने वाले हजारों बच्चे इस परेशानी से बच सके। अंकिता के मामा ने बताया, अंकिता के मामा अमर पात्रोदे रविवार को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने अगोला से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने न्यूज 18 हिंदी को बताया कि जिस कमरे में वो रहती थी उसका किराया 15,500 रुपए प्रति माह था। अंकिता 20 जुलाई को परिजनों के साथ गोवा में घूमकर वापस आई थी। वापस आते ही मकान मालिक ने 3,000 रुपए प्रति माह किराया बढ़ाने को कहा, वरना 1 अगस्त तक कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। किराए ने बढ़ाई परेशानी। अमर ने बताया कि अंकिता मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी और उसके पिता महाराष्ट्र पुलिस में हैं। ज्यादा किराए की वजह से भी वो परेशान हो गई। पढ़ाई में पहले से ही काफी खर्च आ रहा था। इसका जिक्र सुसाइड नोट में भी किया है। अंकिता ने 21 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे मम्मी और मौसी से बात की थी और शाम को करीब 7 बजे फांसी लगाकर जान दे दी। ब्लॉक 10 में रहने वाले विशाल सिंधे ने बताया कि यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट की समस्या किराया और ब्रोकर है। मनमर्जी से किराया बढ़ाते हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे भविष्य में और स्टूडेंट ऐसा कदम न उठा सके। सर जल्दी एक्शन लीजिए। 3 बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने एमसीडी से लगाई थी गुहार। अब 3 की मौत का कौन जिम्मेदार? नई दिल्ली, आईएएस आईपीएस बनने का सपना और उसे पूरे करने के लिए दिन रात को एक कर देने की लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा होगा। देश की सबसे टफ परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी को पास करने के लिए जहां लाखों छात्र अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो वहीं कोचिंग के मालिक पैसों और बिजनेस की खातिर एस्पिरेंट्स के सपनों के साथ खेलते हैं। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में अचानक बारिश के पानी भर जाने से उसमें डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। लेकिन इसमें गलती किसकी है? कोचिंग सेंटर की, प्रशासन की या दिल्ली नगर निगम एमसीडी की? दरअसल राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट अवैध चल रही लाइब्रेरी की शिकायत 1 महीने पहले 26 जून को ही एमसीडी से कर दी गई थी। बार बार रिमाइंडर भी भेजी गई, पर एमसीडी की उदासीनता तो देखिए। हादसे वाले दिन भी शिकायत अंडर प्रोसेस जा रहा था। सिविल सर्विस एस्पिरेंट किशोर सिंह कुशवाहा ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिर 15 जुलाई और 22 जुलाई को निगम को रिमाइंडर भेजे, लेकिन नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया।